नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में नॉलेजेबल वर्ल्ड में। चैनल आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, राइट ऑफ लोन डिफॉल्टर। तो सबसे पहला अधिकार होता है टॉक विद द लेंडर, यानी जिससे उन्होंने उधार लिया है, लेंडर बैंक हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, उससे बात करने का अधिकार। यहाँ लिखा है बोरोवर हैज राइट टू टॉक टू लेंडर टू रिस्ट्रक्चर देयर लोन टू अ लॉन्गर टेनर सो दैट द डिफॉल्टर कैन पे द सेम। कई बार क्या होता है दोस्तों, बोरोवर के पास राइट होता है कि वो उससे बात करे, और बैंक के पास भी कोई एक पॉलिसी होती है कि वो बोरोवर का लोन रीस्ट्रक्चर कर दे, यानी रीशेड्यूल भी कहते हैं ऐसे। वो लोन जैसे आपकी आउटस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आप एक बार में से पे नहीं कर सकते, तो उसको बैंक के पास राइट है, वो उसकी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता है पर मंथ की। जैसे आपका 10 लाख का लोन हो गया और आप 10,000 महीने दे सकते हैं, एक साथ 10 लाख नहीं दे सकते, तो बैंक उसको ईएमआई डिवाइड कर देगा। दोस्तों, ये बैंक के पास राइट होता है। तो ये कम्युनिकेट करके ही क्लियर हो सकती है सब चीज़ें बैंक से, तो इसके पास बोरोवर के पास राइट होता है। अगला है दोस्तों राइट टू गेट नोटिस, यानी बोरोवर के पास पूरा राइट है कि उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने से पहले उसे एक नोटिस सर्व किया जाए, यानी बैंक उस पर एक नोटिस सर्व करेगा। यहाँ लिखा है इफ द बोरोवर हैज नॉट पेड द ईएमआई फॉर 3 consecutive months, द बोरोवर हैज राइट टू गेट अ नोटिस पीरियड ऑफ 60 days टू repay द लोन और एल्स द कोलेटरल ऑफ द लोन विल बी ऑक्शनड। यानी मोस्टली क्या करता है बैंक और एनबीएफसी जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं, वो अपने लोन को रिकवर करने के लिए सरफेसी का सहारा लेते हैं। सरफेसी एक एक्ट है दोस्तों, ये रिकवरी का प्रोसीजर होता है इसमें। तो उसमें सेक्शन 13 क्लॉज 2 में एक नोटिस दिया गया है जिसे हम डिमांड नोटिस कहते हैं। वो 60 दिन का टाइम देता है बोरोवर को पेमेंट करने का। तो उसको बोरोवर को ये अधिकार है कि उसको वो नोटिस मिलना चाहिए, तभी उसकी कार्रवाई लीगल जो एक्शन लिया जा रहा है उसके ऊपर वो आगे बढ़ेगा। अगर बैंक उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है, अगर वो 13(2) के अंदर बोरोवर को नोटिस नहीं भेजता है बैंक, तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं ले सकता दोस्तों सरफेसी के अंडर में। आप इसके लिए डीआरटी अपील में जा सकते हैं, आपके पास अधिकार है पूरा। सेक्शन 17 सरफेसी का आपको यही बताता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम राइट देखते हैं, राइट टू इंश्योर फेयर वैल्यू। इसमें क्या होता है दोस्तों, लिखा गया है इफ द डिफॉल्टर अनेबल टू पे ऑफ द लोन इन द पीरियड ऑफ 60 days एंड द लेंडर अबाउट टू सेल हिज एसेट, he can ensure the right value of his property if it is under value by the lender। यानी अगर आपने 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, तो बैंक क्या करेगा, आपके पास सरफेसी में सेक्शन 13(4) के अंदर में एक सिंबलिक पोजीशन लेगा। उसके बाद सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगा के वो कोर्ट में आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा लेगा। उसके बाद बैंक में पूरा अधिकार है, वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। लेकिन अगर लगता है कि आपको हमारी प्रॉपर्टी 10 लाख की है और बैंक उसको 8 लाख में बेच रहा है और आप 10 लाख में बेच सकते हैं, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप इंश्योर कर लें कि अगर आपको लगता है कि आप बोरोवर ला सकते हैं, तो आप बोरोवर ला के उसको बैंक से मिलवा सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही सेल करवा सकते हैं। आपको किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। बैंक के पास पहला राइट यही होता है कि वो बोरोवर से कंसेंट करेगा किसी भी चीज़ सेल करने से पहले, क्योंकि बैंक एक रिजर्व प्राइस रखता है जो कम से कम, जैसे प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख है तो उसका 80% रखता है। 80% पे ऑक्शन स्टार्ट होती है कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो रिजर्व प्राइस होता है। लेकिन तब भी उसे बेचने से पहले बोरोवर को बताया जाता है कि भाई इतने की बेच रहे हैं, अगर तू इससे ज़्यादा की बिकवा सकता है तो उसके पास राइट है, क्योंकि पैसा बोरोवर को मिलेगा बैंक से ऊपर का। जैसे लोन अगर उसका 8 लाख का ही है, प्रॉपर्टी भी 8 लाख की बेच रहा है बैंक, बोरोवर 10 लाख की बेच सकता है, 2 लाख का फायदा बोरोवर का हो सकता है दोस्तों। अगला है हमारा राइट टू हियर। During the notice period, borrower has right to make a representation to the authorized officer and put forth your objection to the possession notice, which should be answered within 7 days। दोस्तों, दो कंडीशन होती हैं। एक तो जब से बैंक शुरू में 13(2) का नोटिस भेजता है 60 दिन का, तो बोरोवर के पास राइट होता है कि वो 15 दिन के अंदर अपने ऑब्जेक्शन भेजे बैंक को। उन 60 दिन के अंदर वो कभी भी वैसा ऑब्जेक्शन भेज सकता है, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर बैंक को रिप्लाई करना होता है तुम्हारे ऑब्जेक्शन के ऊपर। बैंक को ये प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है। अगर बैंक फॉलो नहीं करता है तो उसकी सरफेसी की जो प्रोसीडिंग है सारी इनवैलिड मानी जाएगी और बैंक उस पोजीशन को, कोर्ट उस पोजीशन को कैंसिल कर देगा। अब ये राइट टू हेयर में क्या होता है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है, आप जैसे बैंक ने कहा कि हम 8 लाख में सेल कर रहे हैं, वो आपको इन्फॉर्म करेगा, तो आपके पास भी सरफेसी के अकॉर्डिंग 30 दिन का टाइम होता है कि आप उस प्रॉपर्टी के लिए बोरो ढूंढ सकते हैं,
खुद खरीद सकते हैं, आपके पास दोनों अधिकार हैं। और आपको बैंक जब भी टाइम देगा, इसमें मिनिमम 7 डेज यहाँ दे रखे हैं, सर्विस के अकॉर्डिंग 30 डेज का टाइम होता है। बैंक को प्रोसीजर फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ये आरबीआई की गाइडलाइन है दोस्तों। अगला है राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट। बैंक हैव नो राइट टू बिहेव इनह्यूमनली टू एनी लोन डिफॉल्टर। इफ दिस हैपन, वन कैन कंप्लेन अबाउट द इंस्टीट्यूशन। आपने बेशक लोन नहीं दिया, नहीं चुका पाए, इसका मतलब आप कोई क्रिमिनल नहीं है। आपका अकाउंट 3 महीने तक आप ईएमआई नहीं दे पाए, क्या पता आपका जेन्युइन रीज़न हो। बैंक इस चीज़ की ओर बात करता है, सिर्फ ऐसे ही पूरा प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो आपके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकता। आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं उनके अगेंस्ट, बैंक वालों के अगेंस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 अधिकार थे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक था। बाय बाय।